लेजेंडी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी सेक्ट और सभी हॉल के सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठे हो गए थे और फिर वह सभी लोग वहां से एक पोर्टल को ओपन करते हैं और फिर उस पोर्टल की सहायता से वहां खड़े सभी लोग सीक्रेट डोमेन में एंटर कर गए थे। परंतु वहां पहुंचते ही सांग वांग क्विंग लू यांग पर अकड़ रहा था। यह देखकर फेंग वेई उसे अलर्ट करती है परंतु वह नहीं सुनता। शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 111 में हम देखते हैं लू यांग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए पिछली बार हारना काफी नहीं था जो कि फिर से हारना चाहते हो। इस पर वह गुस्सा होती हुई कहता है कि मैं संभवतः हार नहीं सकता। फेंग बेई कहती है कि सांग वांग क्विंग तुम ऐसा करके वास्तव में हेवनली बेसलैंड को सीरियस नहीं ले रहे हो। तभी यान हुई आगे आती हुई कहती है कि हाँ इन्होंने सही कहा, यह हेवनली पोल रियल्म नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको यह अकड़ कहाँ दिखानी चाहिए। तभी यूई यूरो आगे आती हुई कहती है कि यदि तुम शॉर्ट सेक्ट को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमसे फिरना होगा। वांग क्विंग कहता है कि अगर हम हेवनली बेसलैंड में खड़े हैं तो क्या हुआ, मैं तो बस तुम सभी का भला करने की सोच रहा था। यह सुनकर उसके साथी भी हंसने लगते हैं। यह देखकर यान लान कहती है कि पहले तुमने दूसरों को सिखाने के नाम पर दूसरों की जगह भी ले ली और इस चीज को सभी लोगों ने सहन कर लिया और फिर तुम शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल को मारने की सोच रहे हो। तो फिर तुम याद रखो फेरी बेसलैंड हॉल इससे असहमत होने वाला पहला व्यक्ति है। यह सुनकर पेंगोंग कहता है कि हाँ डिवाइन ब्लेड सेक्ट भी इससे असहमत है। इस पर गोंग युआंग कहता है कि त्यांगांग गॉड सेक्ट डिवाइन ब्लेड सेक्ट के साथ ही खड़ा रहेगा। यह सब सुनकर सांग वांग क्विंग को काफी गुस्सा आता है परंतु वह अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब वहां खड़े बाकी के सेक्ट के लोग भी वहां से जाने लगते हैं। अब पेंगोंग लू यांग से कहता है कि मुझे लगता है कि वे लोग जल्दबाजी से तुम पर अटैक नहीं करेंगे। यदि कुछ घटित होता है तो तुम मेरी सहायता ले सकती हो। पर फेंग बेई और लू यांग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। यान जुई आगे आती हुई कहती है कि सांग वांग क्विंग प्रतिशोध लेने की कोशिश करेगा। तो फिर लू यांग तुम सावधान रहना। यूरो कहती है कि उनके पास काफी सारे प्लान होंगे तो फिर तुम्हें उनका सीधा मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। और अब वह सभी लोग भी वहां से चले जाते हैं। लू यांग सोचता है कि अभी इमोर्टल ब्लड गॉड का मैटर तो सुलझा नहीं है परंतु यह सांग वांग क्विंग का भी मैटर मेरे सिर पड़ गया। अब फेंग वेई लू यांग से कहती है कि हमारे पास बस आधा महीना बचा है तो फिर हमें अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए जियांग वान फ्रूट की तलाश करनी होगी। तो फिर चलो चलते हैं। यह सुनकर लू यांग कहता है कि क्या सीक्रेट डोमेन सिर्फ आधे महीने के लिए खुला है। इस पर फेंग वेई कहती है कि ऐसा नहीं है, बस आधे महीने बाद गोल्डन लाइट डेजर्ट में दिखाई देगी जो कि पूरे सीक्रेट डोमेन को जगमग कर देगी और लेजेंड्स के अनुसार वह गोल्डन स्प्लिट बीस्ट इस रेगिस्तान में ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित हो जाएगा और यह शॉर्ट बॉडी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और इससे डिवाइन वेपन भी बना सकती है। यह सुनकर लू यांग सोच में पड़ जाता है। तभी ले शेन बताते हैं कि ऐसा लगता है कि यह गोल्डन पपेट गॉड किंग का काम है। वह बताते हैं कि वह पपेट और एल्केमी में तो पूर्ण रूप से निपुण है। यह वास्तव में वही हो सकता है। अब तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। वह कहते हैं कि मेरे पास मेटल नियंत्रण करने के लिए एक तकनीक है जिसे कि मैं अभी तुम्हें तुरंत दे देता हूँ। और फिर वह उस टेक्निक को उसे दे देते हैं। वह कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मेटल को नियंत्रित कर सकती हो। इधर फेंग वेई कहती है कि लू यांग क्या हुआ। पर लू यांग कहता है कि कुछ नहीं। तो फिर वह कहती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। अब वह वहां से उड़ते हुए एक जगह जा रहे होते हैं। तभी वह रिंग युआन फ्रूट्स 1000 वर्ष पुराना होने पर हरा हो जाता है और 2000 वर्ष होने पर चांदी में परिवर्तित हो जाता है और अगर यह 3000 वर्ष पुराना हो जाए तो फिर यह सुनहरा हो जाता है। वेन जुन कहती है कि यह नीचे लगे जुंग युआन फ्रूट्स तो काफी ज्यादा कच्चे हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें अलग होकर ढूंढना होगा। तभी फेंग वेई कहती है कि अगर हम अलग हो गए तो सांग वांग क्विंग लू यांग को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इस पर फेंग क्विंग कहती है कि हम सांग वांग क्विंग की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो फिर वह इधर नहीं आ सकता। इधर लू यांग सोचता है कि डिवाइन डायनेस्टी का उद्देश्य तो ट्रेजर्स को ढूंढना है। भले ही वह मुझे मारना चाहते हैं परंतु वह ट्रेजर्स को मेरे लिए नहीं छोड़ सकते। वह मुझे मारने से ज्यादा ट्रेजर ढूंढना पसंद करेंगे। वेन जुन कहती है कि वह सभी आखिरकार एक बार ही असफल हुए हैं तो फिर काफी खतरा है। यांग कहता है कि सीनियर जाओ आप ज्यादा चिंता ना
करें, जियांग यांग फ्रूट हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फेंग बेई कहती है कि ठीक है, अलग होकर हम इसे कोसते हैं, परंतु मुसीबत होने पर तुम मुझे सिग्नल दे देना। और फिर वह सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल गई थी। फेंग क्विंग लू यांग से कहती है कि चलो देखते हैं आधे महीने में कौन सबसे ज्यादा फ्रूट्स ढूंढ पाता है, और वह यह कहकर वहाँ से जाते हुए लू यांग पर एक डिवाइन इंटेंशन की सील लगा देती है। लू यांग सोचता है कि सीनियर जाओ ने तो डिवाइन इंटेंशन का मार्क इसलिए छोड़ा है समय आने पर मैं उनसे सहायता ले सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने डिवाइन इंटेंशन का मार्क मेरे ऊपर क्यों लगाया है। अब हम एक जगह लू यांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रूट्स को एकत्रित कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती हुई कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, अभी तो एक ही रात हुई है, हम फिर से मिल गए। वह कोई और नहीं फेंग क्विंग होती है। लू यांग कहता है कि चाहे यह कोइंसिडेंस हो या नहीं, परंतु तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। फेंग क्विंग वहाँ अपने पास से कुछ फ्लैग निकालती है जिसकी सहायता से वह उस जगह को कवर कर देती है। अब वह कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूँ, तो फिर भी तुम यहाँ से नहीं भागे। इससे पता चलता है कि मेरा 8th ट्राइग्राम सीलिंग सर्कल काफी ज्यादा सुरक्षित है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा खून बाहर नहीं गिरेगा। यह कहते हुए वह अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर वह लू यांग पर अटैक कर देती है, परंतु लू यांग उसके अटैक से बचते हुए उससे कहता है कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम्हें जुई हान ही नहीं बेचा होगा। फेंग क्विंग उस पर अटैक करती हुई कहती है कि सीनियर हानि को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अब तो तुम्हें मौत स्वीकार करनी होगी। लू यांग कहता है कि तुम इतनी ज्यादा निश्चित रूप से कैसे कह सकती हो कि यहाँ मैं मरूंगा, तुम नहीं। यह सुनकर वह अपने अटैक को रोकती हुई कहती है कि तुम सिर्फ 6th लेवल के हेवनली गॉड हो और मैं 8th लेवल की। लू यांग कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो फिर तुम ये अपनी हरकतें करना बंद कर दो। यह सुनकर फेंग क्विंग सोचती है कि यह हो सकता है कि उसके पास कोई और योजना हो, यदि मैं असफल हो गई तो फिर मैं मारी जा सकती हूँ, परंतु मैंने तो सीनियर हानि से वादा किया है, तो फिर मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती। अब वह उस पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देती है। यह देखकर लू यांग अपनी द्वारा रिफाइन की हुई स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वह ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और फिर वह पीछे हो जाती है। और अब वह लू यांग उसके सामने आ जाता है। वह लू यांग से माफी मांगती हुई कहती है कि मुझे जाने दो। वह कहती है कि मेरा माइंड मेरे काबू से बाहर चला गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, प्लीज मुझे मत मारो। लू यांग कहता है कि तुम वादा करो सेक्ट में लौटने के बाद तुम जुई हानि के खिलाफ गवाही दोगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर वह कहती है कि मैं वादा करती हूँ, और यह कहते हुए वह लू यांग पर अटैक कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।